Only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Lancho. A letter to God which has been written by G.L. Funtes. A letter to God एक बहुत ही आनंददायक और बहुत ही रुचिकर लेख है, कहानी है, जो कि G.L. फुंटेस के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे अच्छा है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। इसका मेन जो थीम है कि लेंचो एक किसान है जो ईश्वर के नाम से एक पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined आस्किंग फॉर 100 pesos। जब इनके फसल बर्बाद हो जाते हैं तो ईश्वर के नाम से 100 रुपये की मांग करते हुए एक पत्र लिखता है। आइए पूरी कहानी को देखते हैं कि पत्र क्यों लिखता है, क्या ज़रूरत है, लेंचो कौन है, उसे ईश्वर पर इतना अटूट विश्वास कैसे है, क्या किसी को इतना अटूट विश्वास रखनी चाहिए। इट विल बी बेटर टू गो फॉर द चैप्टर। The first paragraph or stanza is like first paragraph. The house, the only one in the entire valley. एक मात्र घर पूरी संपूर्ण घाटी में यानी पूरी घाटी में मात्र एक लौता घर यानी अकेला घर। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। और यह कहाँ पे था? पहाड़ की चोटियों पर। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। हिंदी इसका देखेंगे कि यह पहाड़ की चोटियों पर है, फ्रॉम द हाइट, और एक ऐसे स्थान से जहाँ से नदियाँ और जो अनाज खेत में लगाए गए हैं और वहाँ के फूल इत्यादि आराम से देखे जा सकते हैं, और हमेशा एक गुड हार्वेस्ट का इंतज़ार करता था। लेंचो हॉप्ड फॉर गुड हार्वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 भी है, व्हाट डिड लेंचो हॉप फॉर? तो आंसर यहाँ छिपा हुआ है, लेंचो हॉप्ड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। लेंचो को एक अच्छी फसल की आशा थी, उम्मीद थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपुर और एटलीस्ट अ शावर। उनकी फसल अब पकने को है, उनकी फसल को क्या चाहिए? एक भारी वर्षा अथवा एक छोटी सी बौछार, हल्का बूंदाबांदी, हल्की सी बारिश की ज़रूरत है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इमीडिएटली intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast। ध्यान देंगे, हल्की बारिश अथवा भारी बारिश की उनकी ज़रूरत है। थ्रू आउट, सारा सुबह से लेके सांझ तक, वो इंटीमेटली, सहज रूप से, क्लोज रूप से, नथिंग इज बट सी द स्काई, हमेशा आसमान की ओर देखता रहा कि बारिश होने की संभावना है। टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर की ओर, उत्तर पूर्व दोनों को मिला देंगे तो पूर्वोत्तर की ओर होता है, यानी सुबह से सांझ तक वो देखते रहा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। वो बड़ी उत्साहित होकर यानी उत्तर पूर्व दिशा की ओर, पूर्वोत्तर की दिशा को देखने के बाद बहुत उत्साहित हो जाता है और अपनी जो पत्नी है अथवा जो महिला है उसको बताते हुए बड़ी खुशी जाहिर करता है कि आज मुझे कुछ बारिश होने की संभावना है, यानी आज कुछ वर्षा हो सकती है। द वुमन हु वाज प्रिपरिंग सपर, सांझ का जो भोजन पका रही होती है, रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दी, एस गॉड विलिंग, ईश्वर की मर्जी, यदि ईश्वर की इच्छा हो तो बारिश जरूर होगी। द ओल्डर बॉयज वे वॉकिंग इन द फील्ड, वह लड़का जो खेतों में काम कर रहा होता है, while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner। सभी को बताया कि आ जाओ, सांझ का भोजन तैयार है, खाना खाते हैं। It was during the meal that just as, यानी भोजन करने का वक्त, during मीन्स के समय, के दरमियान, के दौरान, it was during the meal that, यानी भोजन का वक्त था, तभी लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, तभी उन्होंने भविष्यवाणी किया अथवा कहा कि देखो बूंद की बड़ी बूंदें जो है, बरसात के बड़ी जो बूंदें हैं, रेन बिगेन टू फॉल, गिरने लगा है। बिग ड्रॉप्स में बड़ी बड़ी बूंदें, देखो गिरना शुरू कर दिया है अथवा प्रारंभ हो चुका है। इन द नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और उत्तर पूर्व यानी पूर्वोत्तर की ओर यदि देखें तो एक बड़ा सा विशालकाय बादल का जो पहाड़ है, यानी कि विशालकाय बादल उत्तर पूर्व की ओर, हमारे खेतों की ओर पहुंचने वाला है। द एयर वाज फ्रेश, जो बहुत ही हवा मधुर है, साफ सुथरा है, एंड स्वीट, बहुत ही
जैसे कि मिट्टी की खुशबू आती है उस तरह से। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वह घर के बाहर चला जाता है और कुछ नहीं के लिए, बल्कि जो बरसात की जो थोड़ी थोड़ी बूंदें गिरेगी उसका आनंद लेने के लिए। जब हल्की बारिश होती है तो हम लोग भी थोड़ा भीगने में बहुत ही आनंद आता है, ऐसा हमारा सेंस होता है बॉडी। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लैम, जब वो वापस लौटा तो खुशी से झूम उठता है। दिस आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये सभी आसमान से आने बारिश की बूंदें नहीं गिर रहे हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये सभी नए सिक्कों की तरह है। यहाँ पे बारिश की बूंदों की तुलना कॉइन्स से किया गया है। यदि अच्छी बारिश होती है तो अच्छी फसल होगी, तो कॉइन्स की ज़रूरत नहीं है। यदि कॉइन की ज़रूरत है कब पड़ती है, जब आपको फसल नहीं हो। इसका मतलब कॉइन्स की तुलना रेन ड्रॉप से यानी फसल से किया गया है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, बड़ी बड़ी बूंदें जो बारिश की बूंदें हैं 10 सेंट यानी 10 रुपीज़। हम लोग को एक माइंड में इसको नोट कर लिया जाए, 10 सेंट, और छोटे जो हैं छोटी छोटी बूंदें वो 5 सेंट के हैं। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers. यानी संतुष्ट हो जाता है। वह द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, यानी जो फसल अब पक चुका है, उन्हें हल्की बारिश की ज़रूरत थी उनके फूलों को, चाहे उसको पकने में। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, यानी बारिश से ढक जाता है बारिश की बूंदों से। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, लेकिन अचानक एक भारी जो हवा है प्रारंभ हो जाता है, आंधी तूफान शुरू हो जाता है। एलोंग विथ द रेन वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म्स, और इसके साथ ही भारी बूंदाबांदी, जो भारी वर्षा के साथ ओला वृष्टि शुरू हो जाता है। हेल स्टॉर्म मीन्स ओला वृष्टि। बिगिन टू फॉल, दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये सभी नए सिल्वर को चांदी के सिक्कों की तरह प्रतीत हो रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, यानी अपने आप को बारिश की बूंदे की ओर ले जाते हुए, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, यानी जो हिल स्टोन्स हैं उसको कलेक्ट करने के लिए, जो छोटे छोटे लग रहा था जो मोती के दाने हैं, पल्स की तरह है, उसको कलेक्ट करने के लिए अंगने अथवा पहाड़ों में जाता है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, उनको अब कुछ शक होता है कि अब कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि हद से ज़्यादा हिल स्टोन्स गिर रहे हैं। एक्सक्लैम द मैन, उसको आश्चर्यचकित माहौल में उन्होंने कहा कि अब कुछ बुरा होने वाला है। आई होप इट पासिस क्विकली, उसे लगा कि यह जल्द से चला जाएगा। क्या चीज़? हिल स्टोन्स। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन तेज़ी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द फेल रेन ऑन द हाउस, उनके घरों पर 1 घंटे तक ओलावृष्टि हुई। द गार्डन, बगीचे, द हिल साइड, जो चोटी वाले जगह हैं, अप एंड डाउन, द कॉर्न फील्ड, जो फसल जहाँ लगाया गया है, ऑन द होल वैली, यानी संपूर्ण घाटी में, द फील्ड वॉज वाइट, पूरा खेत सफ़ेद हो चुका है। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, ऐसे लग रहा है जैसे नमक छिड़क दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, और इसकी वजह से पेड़ पौधों पर एक पत्तियाँ तक नहीं रहा। किसकी वजह से? ओलावृष्टि की वजह से। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो फसल लगाया गया था लेंचू के द्वारा वो पूर्णतः नष्ट हो चुका था, खराब, नष्ट हो गया, बर्बाद हो चुका। डिस्ट्रॉयड इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पेड़ पौधों से जो उनकी पत्तियां था, जो फूल था, जो लगाया गया था, वो नष्ट हो जाता है। लेंचू सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, और लेंचू का जो सोच है, दिमाग है, वो उदासी में बदल जाता है, यानी जो खुशियाँ थी बारिश का, वो गम में तब्दील हो जाता है, सैडनेस, मायूसी छा जाता है। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब आंधी गुजर जाता है, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, वह जब बरसात यानी कि हिल स्टोन्स क्रॉस हो जाता है तो खेत के मध्य में खड़ा हो जाता है और अपने पुत्र को कहता है, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग फिगर, यू कैन एनालाइज एवरीथिंग। देखेंगे, स्टूड ए प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड, यहाँ पे लोकस्टस मीन्स टिटिड्डा, यानी कि कीड़े मकोड़े का एक दल जो फसलों को नष्ट कर देता है। A plague of locusts would have left more than this,
यहाँ पे एक बहुत अच्छा बात बताया गया लेंचो के द्वारा, एक जो टिटिड्डा का दल भी जो होता है वह भी कुछ फसल को छोड़ जाता है। यानी कीड़े मकोड़े जो होते हैं यदि आपके खेत पर आक्रमण करते हैं तो नुकसान यदि किया भी हो तो कुछ छोड़ के जाता है, लेकिन हिल स्टोन्स ने कुछ भी नहीं छोड़ा, यानी हर चीज़ बर्बाद कर चुका है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। देखेंगे जो ओलावृष्टि हुआ, जो ऊपर से बर्फबारी हुई है, उसकी वजह से कुछ भी नहीं बचा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। और इस वर्ष हमें खाने के लिए कोई फसल नहीं होगा। दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन। और वह रात बहुत ही दुखद था, बहुत ही दुख भरा था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। और जितने सारे काम थे सब बेकार हो जाता है। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस। अब यहाँ पे कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर्स। और इस वर्ष हम सभी भूखे रह जाएंगे। ओरल कम्प्रहेंशन चेक। अभी तक हमने सब जो पढ़ा है उसका एक इस वीडियो में क्वेश्चन एंड आंसर करने का प्रयास करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। तो हमने वहाँ पे देखा था लेंचो होप्ड फॉर गुड हार्वेस्ट। लेंचो को क्या उम्मीद थी, क्या आशा थी? लेंचो को एक अच्छी फसल की आशा थी। आंसर, लेंचो होप्ड फॉर गुड हार्वेस्ट। व्हाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉर्न्स। Here, new coins has been compared to crops. यहाँ पर न्यू कॉइन्स की तुलना क्रॉप से की गई है, क्योंकि बारिश की बूंदें यदि होती है तो अच्छी फसल की प्राप्ति होगी। हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड्स। आंसर होगा, हाउ डिड द रेन चेंज। एट फर्स्ट इट वॉज रेनिंग बट shortly it changed into a storm and began to fall rain, hailstones. What happened to Lencho's fields? Lencho's fields were totally destroyed. The flowers, uh, the flowers were gone from the plants. What were Lencho's feelings when the hail stopped? When the hail stopped, he thought that he and his family will go hungry this year. This is because the hail has left nothing. That's why he was feeling sadness. His happiness changed into sadness. In the next video, we will see the next paragraph again. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, यानी इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड, यानी वैसे लोग जो अकेले घर में उस घाटी के मध्य में रहते थे। देयर वॉज ए सिंगल हॉप हेल्प फ्रॉम गॉड। जब फसल बर्बाद हो जाता है तो उन सारे लोगों का एक उम्मीद यदि है तो कौन है? गॉड, ईश्वर। इसमें दिखाया गया है कि लेंचो हैड फुल फेथ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। यानी इसमें दिखाया गया है कि लेंचो के द्वारा कि उसे ईश्वर पर अटूट विश्वास था। डोंट बी अपसेट। उन्हें लगा हमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखेंगे चेंज हो जाता है। अभी सैडनेस जो था उसमें कुछ बदलाव आते हैं। डोंट बी अपसेट, यानी हमें नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन दो दिस सिम्स लाइक ए टोटल लॉस, जबकि पूर्ण क्षति हो चुका था। He had nothing left to eat that year. उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, फिर भी एक आशा है, that is God. Remember, no one dies of hunger. उसको एक याद आता है कि याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरेगा। That's what they say. जो कुछ कहता है, no one dies of hunger. Through the night, सारी रात लेंचो thought only of his own hope. सारी रात वो पुनः सोचते रहता है और एक आशा है, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से उम्मीद अथवा ईश्वर से मदद। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे कि उनकी आंखें बता रहा, सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन ओन्स कंसाइंस। यानी उनके दिलो दिमाग में क्या राइट और क्या रॉन्ग है सारा दिमाग में चल रहा। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वॉकिंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। लेंचो पहले से भी एक बैल की तरह अपने खेतों में काम करता है। बट स्टिल
ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो यहाँ तक जानता था कि कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे यानी पिछले रविवार को, एट डे ब्रेक यानी दिन का समय, he began to write a letter which he himself could carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. पिछले यानी कि सुबह का समय होता है, संडे का दिन है, और पोस्ट ऑफिस जाता है और एक लेटर लेता है और मेल बॉक्स में डालता है, और यह कुछ नहीं था बल्कि लेटर टू गॉड था। इसलिए टाइटल जो लिखा गया है इसका चैप्टर का वो भी है लेटर टू गॉड। दिस इज ए सुटेबल टाइटल ऑफ द लेसन, लेटर टू गॉड, क्योंकि लेंचो के द्वारा गॉड के नाम से एक पत्र लिखा जाता है। गॉड ही रॉट, उन्होंने ईश्वर के नाम से लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, नहीं तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखा रह जाऊंगा। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पिसॉस यानी 100 पिसॉस की ज़रूरत है ताकि मैं अपने पुनः फसल को बो सकूं, लगा सकूं, एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और उस समय तक जीवन यापन कर सकूं जब तक कि फसल उग नहीं जाता है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म यानी आंधी ओलावृष्टि के कारण जो फसल बर्बाद हो चुका है उसकी भरपाई के लिए 100 पिसॉस देने की कृपा करें अथवा भेजने की कृपा करें। पिसॉस देखेंगे क्या है, करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, अमेरिका के कई जो राज्य हैं वो कंट्रीज हैं वहाँ पे उनकी करेंसी का नाम है पीसो, हम लोग यहाँ पिसॉस लेते हैं। नेक्स्ट वन, ही रॉट टू गॉड एन एनवेलप, उन्होंने ईश्वर के नाम से एड्रेस लिखा और एनवेलप में पुट द लेटर इनसाइड, एंड एनवेलप में अपने लिखा, स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और शहर चला जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, एक लेटर लेता है उसमें लिखता है और मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, जो पोस्ट ऑफिस में जो काम कर रहा होता है, हु वाज ए पोस्टमैन, जो कि एक डाकिया है, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि पोस्ट ऑफिस में काम करता है, मदद करता है, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। ध्यान देंगे यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग है कि लेंचो ने ईश्वर के नाम से पत्र लिखा है और एड्रेस भी टू गॉड लिखा है ओनली, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो एम्प्लॉइज़ है जो पोस्ट ऑफिस को पहले हाथ लगाता है किसी भी पत्र को देखने के लिए एड्रेस कहाँ है, जैसे उन्होंने टू गॉड देखा वो हंस पड़ता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि पत्र कहाँ जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ टू गॉड। उनके दिमाग में चल रहा है कि गॉड तो हर जगह है, आखिर कहाँ ले जाना है। लेकिन हंसते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने बॉस को देखता है जो कि पोस्ट मास्टर है। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने जीवन काल में एक कैरियर के रूप में जब से वो आया है पोस्ट ऑफिस में ऐसा एड्रेस कभी देखा नहीं था। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल, द पोस्ट मास्टर जो है प्रधान डाकिया थोड़ा मोटा ताज़ा और दोस्ताना फ्रेंड है, एमिएबल फ्रेंड है। आगे देखते हैं। एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रॉक आउट लाफिंग, वह भी हंस पड़ता है, बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, लेकिन पत्र की गंभीरता को देखते हुए अपने डेस्क पर रख लेता है। कमेंटेड व्हाट फैथ, पढ़ने के बाद क्या विश्वास है। आजकल लोगों को अपने लोगों पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन अदृश्य शक्ति जिसे हम गॉड भी कहते हैं उस पर कितना अटूट विश्वास है को दर्शाया गया है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर, इसको लगता है कि उस व्यक्ति जिन्होंने लेटर लिखा है क्या विश्वास है। स्टार्टिंग अप ए कॉरस्पॉन्ड विद गॉड, जिन्होंने ईश्वर के नाम से पता लिखा है और पत्राचार किया है। कॉरस्पॉन्डेंस मीन्स पत्राचार, जिसको भेजा गया है। सो इन ऑर्डर नॉट टू सैक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए लिखने वाले जो हैं लेंचो जिसको हम लोग बोल सकते हैं, गॉड पर अटूट विश्वास को न तोड़ने के लिए, यानी फॉर द सैक द राइटर्स फेथ इन गॉड, ताकि ना टूटे। द पोस्टमास्टर कैम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर ने एक दिमाग लगाया और उनके विचार आया। आंसर द लेटर, कि जरूर इस पत्र का उत्तर दिया जाना चाहिए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने पत्र को खोला,
It was evident that to answer it he needed something more than goodwill. पता चला जब पत्र पढ़ने के बाद कि अच्छे विचारों से जवाब देने के अलावा उसे कुछ ज़रूरत है, यानी आपके अच्छे अच्छे उत्तर से कहीं उसे उससे ज़्यादा ज़रूरत है उन्हें। इंक एंड पेपर, यानी स्याही कलम और स्याही से ज़्यादा उन्हें कुछ अलग ज़रूरत है, पढ़ने से पता चला। बट ही स्टक टू हिज रूल, लेकिन अपने वादे पर कायम रहा कि नहीं, उसका ज़रूर जवाब दिया जाएगा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उन्होंने अपने कर्मियों से कुछ पैसे की मांग करते हैं। ही हिमसेल्फ गैव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उन्होंने भी अपने मंथली इनकम का कुछ हिस्सा डोनेट करता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और अपने दोस्तों से पूछा कि चलो एक भिक्षाटन यानी एकत्र करके कुछ रुपये दान दिए जाने चाहिए, सौजन में दे देना चाहिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, ये बहुत मुश्किल काम है कि 100 pesos को संग्रह करना, क्योंकि उन्होंने गॉड से मांग किया है। लेकिन पोस्टमास्टर लोग चाह रहे हैं कि उनकी विश्वास बना रहे, टूटे ना, इसलिए कुछ पैसे जरूर भेजे जाने चाहिए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह आधे से कुछ ज़्यादा पैसे भेजने में कामयाब रहते हैं। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with a letter, envelope addressed to Lencho with a letter containing only a single word as a signature God. उन्होंने उसमें से 70 pesos उसमें से डालते हैं पत्र के अंदर में, यानी हाफ से ज़्यादा, और अपना सिग्नेचर एक कर दिया गॉड। किसको मिलने वाला है? सिग्नेचर भी कर दिया गॉड, इसलिए ताकि उनको विश्वास लगे कि गॉड ने ही भेजा है। कम टू द पॉइंट फॉर क्वेश्चन, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको देखें। लेंचो को किस चीज़ पर विश्वास था? गॉड पर था, तो आंसर आएगा लेंचो बिलीव्ड इन गॉड, अथवा लेंचो हैड फुल फेथ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। लेंचो को ईश्वर के अस्तित्व पर पूरा विश्वास था। व्हाट डिड ही डू? उसने क्या किया? ही रॉट अ लेटर टू गॉड आस्किंग हिम टू सेंड 100 pesos, उन्होंने ईश्वर के नाम से एक पत्र लिखा 100 रुपये की मांग करते हुए। व्हाट हु रेड द लेटर? पत्र को किसने पढ़ा? द पोस्टमैन, द पोस्टमास्टर read the letter. What did the postmaster do then? The postmaster decided to send the money. He did not want to break the faith of Lencho in God. वह लेंचो का विश्वास को तोड़ना नहीं चाहते थे। That's why he collected 70 pesos, more than half, and sent to Lencho by the sign letter God. ईश्वर के नाम से उन्होंने 70 pesos भेजने का निर्णय लिया और भेजता है। In the next video, we will see again in the third part. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. जिस प्रकार से आपने देखा कि लेंचो ने अपने लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया है और उसे इंतज़ार है अपने लेटर का आने का, जवाब आने का, और पोस्टमास्टर ने भी उसे जवाब दे दिया है और मेल बॉक्स में डाल दिया है। आपको पता होना चाहिए कि उसमें कितने पैसे डाले गए हैं? 70 pesos डाले गए हैं। और फॉलोइंग संडे, पुनः वो आने वाले संडे को इंतज़ार में रहता है कि जैसे संडे आएगा और वो मेल बॉक्स यानी पोस्ट ऑफिस जाएगा। आज भी चला जाता है। इफ़ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम, क्या उनके लिए कोई पत्र है? पूछा। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर। ध्यान देंगे, यह वही पोस्टमैन है जिनको इन्होंने दिया था लेटर और जिन्होंने पोस्टमास्टर को दिया था, यानी इसके पूरे रहस्य को जानता था। एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म अ गुड डीड लुकिंग फ्रॉम हिज ऑफिस। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, यानी जैसे ही उन्होंने पैसे को देखा तो उसमें हल्का भी को आश्चर्य की भाव नहीं था, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इनके यानी लेटर के अंदर, मेल बॉक्स के अंदर कितने रुपीज़ होंगे? 100 pesos
होंगे। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, यह उनका ऐसा विश्वास था, यानी हाई लेवल का कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही कंडक्टेड द मनी, लेकिन वो तब नाराज हो जाता है, क्रोधित हो जाता है जब उन्होंने पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर कभी गलती नहीं कर सकता है। नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और लेंचो जो रिक्वेस्ट किया है, आग्रह किया है, वह कभी इनकार नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि लेंचो को ईश्वर पर पूरा विश्वास था। उन्हें आशा था कि 100 पीसोस मैंने मांग किया है तो 100 पीसोस ही होंगे, उससे कम नहीं होंगे। यह दर्शाता है कि लेंचो जो किसान है, जो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन हल्का लिखने जानता है, गजब का विश्वास है। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. तुरंत ही लेंचो जो है गुस्से में आता है और पुनः से एक पेपर और इंक मांगता है ताकि फिर से एक लेटर लिखना है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, यानी जहाँ जनता लोग भीड़ भड़ाका जो आते हैं लिखते हैं राइटिंग टेबल पे, ही स्टार्टेड टू राइट, लिखना प्रारंभ कर देता है। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने जो भौं है उसको थोड़ा सा कुछ करते हुए अपना लिखता है। कोज्ड बाय दिस एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, अपने विचारों को लिखते हैं। व्हेन ही फिनिश, जब उसका लिखा हो जाता है, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टाम्प व्हिच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू, यानी जब लिखा हो जाता है, पत्र हुआ, तो खिड़की के पास जाते हैं, एक स्टाम्प मांगता है क्योंकि डालना जरूरी है। व्हिच ही लिक्ड, उसको साट देता है, एंड देन अफिक्स्ड टू द इन्वेलप विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, यानी उसके पानी जिसे होता है गोंद हम लोग लगाते हैं अफिक्स के लिए, गम लगाते हैं, लेकिन क्या है अपने जो हम लोग थूक भी बोलते हैं उसका प्रयोग करते हुए उसको चिपका देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, जैसे उन्होंने डाला तो पोस्टमास्टर ने उसे ओपन किया। इट सेड, जो पत्र कहता है, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोस रिच्ड मी, यानी मैंने जितने रुपये के आपसे मांग किया था ईश्वर, मेरे पास सिर्फ 70 पीसोस ही पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मेरे पास शेष पैसे भेजने की कृपा करें। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसकी मुझे बेहद ज़रूरी है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इस बार मेल के द्वारा नहीं भेजेंगे। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मी हैं, ये सभी ठगों का समूह है। लेंचो ने पत्र में क्या लिखा कि इस बार जो पैसे भेजेंगे शेष, वो कितने हैं, 30 पीसोस, मेल के द्वारा नहीं भेजेंगे क्योंकि ये सभी ठगों का समूह है। तो बच्चे थोड़ा यहाँ आनंद ले सकते हैं इस ख्याल से कि पैसा किसने भेजा है, पोस्ट मास्टर ने भेजा है, एम्प्लॉयज़ ने भेजा है, लेकिन दोषी किसको भी ठहराया जा रहा है, एम्प्लॉयज़ को। क्यों, गॉड ने नहीं भेजा है। लेंचो, अब यहाँ देख सकते हैं कि गजब का विश्वास है। सेकंड लेटर से भी पता चलता है कि उसका विश्वास टूटा नहीं है, उसे 100% विश्वास है। इट मीन लेंचो इज ए फार्मर बट ही हैड full faith in the existence of God. He believed that everything is happening due to God. उसके अनुसार से जो कुछ हो रहा है सब कुछ किसकी वजह से होता है, गॉड की वजह से होता है। ये उसके अटूट विश्वास को दिखाता है। क्वेश्चन, was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? No, he did not surprised to find a letter for the first time, but when he counted, he surprised because he found only 70 pieces out of 100 pieces as he asked for. जिस प्रकार से उन्होंने 100 पीसोस की मांग किया था, उनमें से सिर्फ उन्हें 70 पीसोस प्राप्त होते हैं और 30 यानी 30 रुपीज़ जो पीसोस है वो मिसिंग था, है कि नहीं। इसलिए बाद में वो एंग्री हो जाता है। इट विल बी बेटर टू राइट, सबसे अच्छा होगा कि इसका क्वेश्चन आंसर किया जाए। व्हाट मेड हिम एंग्री, वह क्यों क्रोधित हो जाता है और किस वजह से क्रोधित हो जाता है। व्हेन ही काउंटेड द मनी ही फाउंड ओनली 70 pesos आउट ऑफ 100 pesos, दैट्स वाई ही बिकेम एंग्री, बिकॉज
God could not deceive anyone or deny लेंचोस रिक्वेस्ट। देखेंगे यहाँ पे कि जब उन्होंने गिना तो पैसे कम थे और ईश्वर यानी गॉड कभी ऐसा नहीं कर सकता है लेंचो के साथ, क्योंकि लेंचो को अटूट विश्वास था। दैट्स वाई ही बिकेम एंग्री। And next question answer, it will be better to go for question and answer. Take down each question and try to give answer of each questions. Thank you very much. Best wishes. Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops ruined.